हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ का वर्कशीट नंबर करने जा रहे हैं 67। ये हमारी इंग्लिश की वर्कशीट है। रीडिंग कंप्रेशन मतलब कि बेसिकली आपको यहाँ पर ना दिया जा रहा है, एक पूरा का पूरा पैसेज दिया जा रहा है। उस पैसेज को आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। चलिए पहले कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, एक बारी माइंड में वो भी होने चाहिए, फिर उसके बाद हम इस पूरे पैसेज को पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपको कुछ स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन हमारे को कुछ ऐसे दे रखे हैं, जैसे कि ये पहला क्वेश्चन दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन दे रखा है। तो एक बारी सारे क्वेश्चंस को आप भी नज़र मार लो, ताकि बाद में हम जब पैसेज पढ़े तो हमें क्वेश्चंस भी ध्यान में रहे। ठीक है बच्चों, तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। अब पैसेज पढ़ लेते हैं। पैसेज क्या दे रखा है? बोला जा रहा है कि द रैपिड स्प्रेड ऑफ डिजिटल सोशल मीडिया हैज़ लीड टू कंसिडरेबल academic debate regarding their role in the lives of children and adolescents in India. How low cost mobile phone, cheap data plan, and vernacularization of content have further access cutting across social economic strata. अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि अभी के आज का जो टाइम है, जो इतना ज़्यादा रैपिडली बढ़ता जा रहा है, फैलता जा रहा है सोशल मीडिया का, डिजिटल मीडिया का, जहाँ पर अब मोबाइल फ़ोन काफ़ी सस्ते में मिल जाते हैं। 7,000 6,000 रुपये मिल जाता है, जो कि पहले उस क्वालिटी के फ़ोन बहुत महंगे मिलते थे। तो वो मिल जाता है। डाटा प्लान जो कि बहुत पहले, अभी तो आजकल के बच्चों को तो पता भी नहीं होगा, बट पहले कम से कम हम सब 200 रुपये 300 रुपये देते थे 100 MB नेट के लिए। 100 MB, मैं 1 GB नहीं बोल रहा, 100 MB के लिए हमें 200 रुपये 300 रुपये देने पड़ते थे, जो कि अब बहुत ज़्यादा सस्ता हो गया है। फ़ोन भी बहुत सस्ते हो गए। तो अब क्या है यहाँ पर कि ये ASSOCHAM conduct a survey in 2015 on social media habit of children with 4,750 parents in metropolitan cities, claiming 95% teens surveyed used to internet, 81 used social media, 72 logged into social media more than once a day, and it also uncovered underage use, 65% kids under 13 use social media. तो ये एक सर्वे किया गया। उस सर्वे में 72% लोग सोशल मीडिया को दिन भर में लॉगिन करते हैं। 95% सोशल मीडिया इंटरनेट चलाते हैं। 65% तो बच्चे हैं उसमें से, जो कि 13 साल के हैं। तो इतना ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज़ बढ़ चुका है। सोशल मीडिया है एंड टेक्नोलॉजी आर नॉट ऑलवेज portrayed in a bad light. There were articles about using social media for assignment and exams preparation, or expert wanting to include it in school curriculum, but positive stories are harder to come by. Children are considered vulnerable and it in need protection across almost discipline. तो बेसिकली देखो यहाँ पर क्या है कि अब फ़ोन वगैरह तो आ गया, बट बच्चे क्या हैं, बच्चे उस हिसाब से फ़ोन को यूज़ नहीं कर रहे। वो खाली गेम खेलने में या फिर सोशल मीडियाज़ में, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे ही यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि यहाँ पर इसके कुछ डिसएडवांटेज हो रहे हैं। खासकर लिखा हुआ है यहाँ पर कि ऑफ कोर्स द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 रिलेटेड लॉकडाउन subsequent to March 2020 has shifted perspective considerable in relation to some of these debates, with focus returning once more to accessibility and digital literacy. तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि डिजिटल सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम करके डिजिटल लिटरेसी मतलब कि डिजिटली लोग पढ़ना स्टार्ट करें, और उस पर हमें सीरियस वर्क करना है। तो ये बात यहाँ पे बोली जा रही थी। तो चलिए इस चीज़ के को हमने पढ़ लिया। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं कि किस तरह से हम करेंगे। ठीक है, जैसा कि पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ है कि द स्प्रेड ऑफ डिजिटल सोशल मीडिया हैज़ लीड टू एन एकेडमिक डिबेट बिकॉज। क्यों ये क्या कहते हैं, इस डिबेट को लीड किया जा रहा है? तो पीपल आर हैप्पी अबाउट चेंजेस, क्या ये ऑप्शन हमारा सही होगा? या देयर इज़ कंसर्न अबाउट इट्स इम्पैक्ट, या फिर स्टूडेंट डोंट हैव टू गो स्कूल एंड देयर आर सो मैनी बुक्स अवेलेबल। तो यहाँ पे बच्चों आपका जो आंसर होगा बी करेक्ट आंसर होगा। मैंने ऑलरेडी मार्क कर रखा है और आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद सेकंड देख लेते हैं। सेकंड क्या है? सेकंड दे रखा है डैश हैज़ फ्यूल्ड द एक्सेसिबिलिटी ऑफ डिजिटल मीडिया। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं आपकी? सबसे पहले लो कॉस्ट मोबाइल फ़ोन्स। ये आपके पास देखो अब क्या मिल चुका है, लो कॉस्ट मोबाइल फ़ोन मिल चुका है। पहली चीज़ ये हो गई। इसके बाद लैंग्वेज चॉइस, दूसरी चीज़ आपके पास ये हो गई। ठीक है, डिमांड ऑफ चिल्ड्रन तो नहीं, और फैमिली हैबिट भी नहीं आएगा यहाँ पे। चीप डाटा प्लान,
तो ये बच्चों देखो, ये 3 चीज़ें आपको अब के टाइम पे बहुत ही अच्छे तरीके से सबके पास सबके पास है। देखो, अब यहाँ पर क्या है कि आपको अगर फ़ोन भी करना है तो आपके पास कम से कम आपको रिचार्ज करना पड़ता है, 150 से 200 रुपये का रिचार्ज करना पड़ता है। तो डाटा प्लान सस्ता हो चुका है, काफ़ी सस्ता हो चुका है। लैंग्वेज चॉइस होती है कि आपको किस में पढ़ना है, आपको हिंदी में पढ़ना है, इंग्लिश में पढ़ना है या आपकी अपनी लैंग्वेज में पढ़ना है, आप सारी लैंग्वेज में पढ़ सकते हो। और मोबाइल फ़ोन कम दामों में होता है। तो यहाँ पे आपका जो इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर होगा वो मैं मार्क कर देता हूँ। चारों में से सही आंसर जो है यहाँ पर मुझे दिख रहा है वो डी ऑप्शन है, फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ। फर्स्ट, सेकंड एंड लास्ट वाला फिफ्थ। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा यहाँ पर पूरा का पूरा क्लियर हो गया। अब अगला देख लेते हैं, थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड में क्या बोला जा रहा है कि एज पर द सर्वे कंडक्टेड बाय एसोचाम विच ऑफ वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब 95% टीन यूज़ इंटरनेट एंड 60% अंडर एज यूज़ सोशल मीडिया, या बी 90% टीन यूज़ सोशल मीडिया एंड 75% लॉग्ड इन टू इट मोर देन वंस डे, या फिर सी 65% अंडर एज किड्स यूज़ इंटरनेट एंड 80% यूज़ सोशल मीडिया, या फिर डी 72% टीन लॉग्ड इन टू सोशल मीडिया मोर देन वंस अ डे एंड 81% यूज़ इट। तो यहाँ पे इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये चारों में से बच्चों आपके पास बी ऑप्शन सही होगा। बी इज़ द करेक्ट आंसर। 90% टीन यूज़ सोशल मीडिया एंड 75% लॉग्ड इन टू मोर देन वंस अ डे। ठीक है, दिन में एक बारी से ज़्यादा बार 75% उसे लॉग इन करते हैं, लॉग्ड करते हैं। ठीक है, तो बी हमारा थर्ड का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बच्चों। आई होप आपको ये क्लियर है, इसको आप कर लीजिएगा। ठीक है, अब फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। फोर्थ क्वेश्चन, तो देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, सिलेक्ट द ऑप्शन फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच करस्पॉन्ड टू समवन हु इज़ रेज्ड इन अ डिजिटल मीडिया सेचुरेटेड वर्ल्ड। तो यहाँ पे कौन से होंगे चारों में से, तो एडोलेसेंट पर्सन, टीन स्टूडेंट, वल्नरेबल चाइल्ड। तो यहाँ पर किस चीज़ के ऊपर है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर डिजिटल नेटिव होगा। डिजिटल नेटिव इज़ द करेक्ट आंसर फोर्थ का। ठीक है, फिफ्थ लिख लेते हैं, द बेस्ड ऑन एक्सटेट सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू यू। कि आप किस इसमें कौन सा आप क्या कहते हैं देना चाहते हैं, चारों में से कौन सा नाम देना चाहते हैं। कि डिजिटल सोशल मीडिया शुड ऑलवेज बी अवॉइडेड, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं, ऑलवेज बी अवॉइडेड नहीं, हमें यूज़ करने का तरीका सही से समझना है। ठीक है, वरना डिजिटल मीडिया से कई सारे लोग बहुत कुछ अपग्रेड कर रहे हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा अपडेट कर रहे हैं, बट कुछ बच्चे क्या हो रहे हैं, डिसअट्रैक्ट हो जाते हैं। उनके पास काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, मतलब कि आपका इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, तो काफ़ी ज़्यादा डिस अट्रैक्शन है, उसको सही करना है, ना कि सोशल मीडिया को ख़त्म करना है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कई सारे लोगों ने सोशल मीडिया में अपना साल भर में नाम बनाया है, और जो कहीं कल तक कुछ नहीं थे वो आज बहुत कुछ आसमान पे छू रहे हैं, है ना। तो इसको अवॉइड करना या फिर इसको बंद करना तो ये नहीं बनेगा। ठीक है, सोशल मीडिया इज़ द बेनिफिशियल इफ़ वी आर केयरफुल। तो ये बिल्कुल बच्चों सटीक एकदम सही जवाब होगा इसका, कि भाई सोशल मीडिया एकदम बेनिफिशियल है, बट अगर हम इसका यूज़ काफ़ी सही तरीके से करें। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग सेकंड आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। इंटरनेट इज़ द सेफेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, ये हम नहीं कह सकते कि इंटरनेट सेफेस्ट प्लेस है। कई सारे हैकर्स होते हैं, कई सारे साइबर क्राइम होते हैं, कई सारे एंटीवायरसेस होते हैं, तो ये हम नहीं लिख सकते यहाँ पे, ये इस पैसेज से मिलता जुलता नहीं है। टेक्नोलॉजी इज़ इनडिसिप्लिनेबल टुडे, तो ये भी ऐसा नहीं है, मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग इसको अच्छे से यूज़ नहीं करते हैं, और कुछ लोग उसको यूज़ करते हैं और काफ़ी नाम बना रहे हैं अपना। तो ठीक है, तो नाउअडेज़ हम नहीं कह सकते, तो तीनों में से यहाँ पे हमारा सेकंड वाला आंसर करेक्ट होगा। गाइज़, यहाँ पे हमारा ये वर्कशीट कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।